वेल हेलो गाइस, आज है हमारा लेक्चर नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला वर्ड है कंटम्पलेट। कंटम्पलेट का मतलब होता है इरादा करना या फिर सोचना, और इसका एंटोनिम होगा इग्नोर। इग्नोर का ही एक सिनोनिम होता है नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट या फिर कह सकते हैं केयरलेस। केयरलेस। नेक्स्ट वर्ड है कॉमिक, और इसका एंटोनिम है ट्रेजिक। ट्रेजिक का मतलब होता है दुखद। दुखद। और कॉमिक का ही एक और सिनोनिम होता है मॉक, मतलब कि हंसी मजाक करना। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्टिगुअस। कॉन्टिगुअस का मतलब होता है संलग्न, मतलब कि एकदम जुड़ा हुआ, एकदम पास पास, जैसे कि ये घर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो एकदम पास पास। इसका एंटोनिम हुआ सेपरेटेड, यानी कि अलग। नेक्स्ट वर्ड है कल्पेबल। कल्पेबल का मतलब होता है दोषी। दोषी का ही एक इसका एक और सिनोनिम होता है, उसको कहते हैं सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब होता है सजा देना। सेंटेंस, ये वाक्य वाला सेंटेंस नहीं है, सेंटेंस का मतलब होता है सजा देना। और इसका एंटोनिम है इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब होता है निर्दोष। नेक्स्ट वर्ड है चिवैलरस, यानी कि बहादुर, और इसका एंटोनिम है कवर्डली, यानी कि कायर। नेक्स्ट वर्ड है कंप्लाई। कंप्लाई का मतलब होता है पालन करना, मतलब कि फॉलो करना, जैसे कि ये लड़का ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कर रहा है। और इसका जो एंटोनिम है वो है अपोज, यानी कि विरोध करना। कन्फ्रंट करना, यानी कि सामना करना। नेक्स्ट वर्ड है कंक्लूसिव। कंक्लूसिव का मतलब होता है निर्णायक, यानी कि अंतिम, यानी कि अंत। और इसका एंटोनिम हुआ एम्बिगस। एम्बिगस जो हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था, इसका मतलब होता है अस्पष्ट, जो कि क्लियर ना हो, अनक्लियर। नेक्स्ट वर्ड है क्रोनिक। क्रोनिक का मतलब होता है स्थायी, यानी कि परसिस्टेंट, जो चीज काफी समय से चली आ रही हो, काफी लंबे समय से चली आ रही हो, उसको कहते हैं क्रोनिक। इसका जो एंटोनिम है इनफ्रीक्वेंट। इनफ्रीक्वेंट का मतलब होता है जो अनियमित हो। नेक्स्ट वर्ड है सेंसर। सेंसर का मतलब होता है निंदा करना, और इसका एंटोनिम हुआ प्रेज करना। प्रेज का ही एक सिनोनिम होता है एप्लाउड। एप्लाउड का मतलब भी होता है प्रेज करना। नेक्स्ट वर्ड है कोरेबोरेट। कोरेबोरेट का मतलब होता है समर्थन करना, और इसका एंटोनिम हुआ कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है खंडन करना। नेक्स्ट वर्ड है कंसील्ड। कंसील्ड का मतलब होता है गुप्त, यानी कि सिक्रेटिव, और इसका एंटोनिम हुआ रिवील्ड। रिवील्ड का मतलब होता है दिखाना, सामने प्रकट करना। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कैजुअल। जैसे कि हम लोग बातचीत में बोलते हैं ना कैजुअली, मतलब अचानक से, बिना किसी प्लान के। और इसका एंटोनिम हुआ प्लान्ड। प्लान्ड का मतलब होता है योजनाबद्ध। नेक्स्ट वर्ड है कॉस्टिक। कॉस्टिक का मतलब होता है सख्त, कोई चीज जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हो। स्ट्रिक्ट हो, कठोर, इसको कह सकते हैं कठोर, यानी कि एक और इसका सिनोनिम हुआ ऑस्टर। ऑस्टर का मतलब होता है कठोर, और इसका एंटोनिम हुआ काइंड। काइंड यानी कि जेनरस। जेनरस का मतलब भी होता है काइंड। वेनिवोलेंट। वेनिवोलेंट का मतलब भी होता है काइंड। एक हुआ अल्ट्रुइस्टिक। अल्ट्रुइस्टिक का मतलब भी होता है काइंड। ये तीनों वर्ड इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्स्पिकुअस। कॉन्स्पिकुअस का मतलब होता है साफ। साफ मतलब प्लेसिड, ये भी इसका सिनोनिम है प्लेसिड। एपेरेंट भी बोल सकते हैं। एपेरेंट का मतलब भी होता है क्लियर, और इसका एंटोनिम है ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब होता है अज्ञात, यानी कि अस्पष्ट। इसको क्लाउडी भी, ऑब्सक्योर को क्लाउडी भी कह सकते हैं। क्लाउडी मतलब धुंधला। नेक्स्ट वर्ड है, सॉरी, वर्ड्स खत्म हो गए हमारे सारे, हमने वर्ड्स कंप्लीट कर लिए। अब इसको कैसे याद रखेंगे उसके लिए एक स्टोरी है कि इंस्पेक्टर आमिर को कॉमिक, यानी कि हास्यास्पद केस सुलझाने का कॉन्टेम्पलेट इरादा करता था, जो एक दुकान में हुआ था, जो एक बाजार से कॉन्टिग्यूअस संलग्न थी, यानी कि जो दुकान थी बाजार से संलग्न थी, बाजार से लगी हुई थी। कॉन्टिग्यूअस का मतलब क्या था, पड़ा, एकदम जुड़ा हुआ। एक शख्स कल्पेबल, यानी कि दोषी लग रहा था, पर कोई कंक्लूसिव, यानी कि निर्णायक सबूत नहीं था। उसके चिवैलरस बहादुर स्वभाव के बावजूद जब आरोपी ने कंप्लाई, यानी कि पालन करने से मना कर दिया, तो उसे बॉस से सेंसर निंदा मिली। आरोपी को क्रोनिक, यानी कि स्थायी बीमारी, और एक गवाह का कोरेबोरेट समर्थन करना केस को सुलझा रहा था। तभी एक कैजुअल, यानी कि अचानक बात से आमिर को शक हुआ कि सबूत कंसील्ड, गुप्त है, यानी कि जो सबूत हैं वो कंसील्ड है। कंसील्ड का मतलब क्या पढ़ा हमने, गुप्त है। आरोपी के चेहरे पर कॉन्स्पिकुअस, यानी कि साफ डर देखकर, और कॉस्टिक सख्त रसायन की गंध से आमिर ने केस को सुलझा दिया। इस स्टोरी को बस गो थ्रू करना है, रटना नहीं है। ये स्टोरी बस इसलिए है ताकि जो हमने पढ़ा वो अच्छे से हम उसको रिमेम्बर रख सकें। अब हम इडियम्स पे चलते हैं। पहला इडियम है पॉइजन समवन्स ईयर। दिख रहा होगा आपको, पॉइजन समवन ईयर। पॉइजन समवन ईयर्स का मतलब होता है किसी के खिलाफ कुछ बात करना, टू स्पीक अगेंस्ट वन टू अनदर।
जैसे कि किसी के कान भरना। हमारा नेक्स्ट इडियम है नैरो एस्केप, यानी कि क्लोज सेव। इसका आंसर होगा टू एस्केप बाय लिटिल मार्जिन, यानी कि बाल बचना, बहुत ही छोटे मार्जिन से बच जाना, उसको बोलते हैं नैरो एस्केप। नेक्स्ट इडियम है टेक अ लीफ आउट वंस बुक। इसका जो मीनिंग हुआ वो है कि टू कॉपी व्हाट समबडी एल्स डज एज टू हाउ टू बिहेव और व्हाट टू डू, मतलब कि किसी के जैसा व्यवहार करना है, किसी को कॉपी करना, जैसे कि ये लड़की का कॉपी ये लड़का कर रहा है। नेक्स्ट इडियम है किल टू वर्ड्स विद वन स्टोन। कहते हैं ना कि एक तीर से दो निशाने, तो इसका आंसर हुआ डूइंग टू थिंग्स एट द सेम टाइम वाइल एफर्ट इज मेड फॉर वन, यानी कि किसी एक काम की कोशिश करते हुए दो काम करना। नेक्स्ट है हाई हैंड। हाई हैंड का मतलब होता है ओवर बियरिंग। ओवर बियरिंग का मतलब होता है अहंकारी या तानाशाह। अब इनको तो सब जानते ही होंगे, हमारे किंग भाई। तो किंग भाई जो है तानाशाह है, तो इसी से हम लोग याद रखेंगे कि हाई हैंड का मतलब होता है तानाशाही, यानी कि तानाशाह। तो यहाँ पर वर्ड्स खत्म हो गए, लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। जो कुछ गलती रही हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।